नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल के सेशन में हम बात कर सकते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वेशभूषा, व उसके बाद में बात कर सकते हैं यानी पहनावा। राजस्थान की वेशभूषा जिसे पहनावा कह सकते हैं, जिसे जो वस्त्रों का हो सकता है, उसके अंदर है जो कि आपकी क्या हो जाएगी वेशभूषा जो राजस्थान की, जिसमें पुरुष क्या करते हैं, जैसे जो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, बाकी उसके बाद में जो वस्त्र होते हैं वो आ जाएंगे ना। तो कल पुरुषों के जो भी वस्त्र पहनावा जो हम कह सकते हैं वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी पीछे के सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे महिलाओं के वस्त्र पढ़ेंगे, है ना। तो हेडिंग लगानी है आपको महिलाओं के वस्त्र। तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में अगर हम रिवीजन के तौर पे बात करें, तो जैसे कि मलागिरी है, पहले पगड़ियाँ कुछ पढ़ी थी, कौन कौन सी पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है उन सभी के बारे में बात की थी। और मेवाड़ की महाराणा कितनी लंबी जो पगड़ी पहनते थे, और एक पगड़ियों का जो संग्रहालय है उसके बारे में बात की थी, पिछोला उदयपुर के अंदर बागौर की हवेली उसमें है, जो कि हम कह सकते हैं अमरचंद बड़वान ने जिसका निर्माण करवाया था। और वहाँ पे जो पगड़ी सबसे विश्व की सबसे बड़ी लंबी जो पगड़ी वहाँ पे स्थित है, सबसे बड़ी पगड़ी हम कह सकते हैं, वो कितनी लंबी 23 मीटर लंबी थी और 9 मीटर चौड़ी। ठीक है, तो वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने बात की थी मलागिरी के बारे में। और मलागिरी क्या होते हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं, तो वो अंगरखी के स्थान पर जिस वस्त्र का प्रयोग करते हैं उससे कहा जाता है मलागिरी। और मलागिरी हम कह सकते हैं जो सिटी पैलेस जयपुर चंद्रमहल के अंदर राम सिंह द्वितीय की मलागिरी अभी हमें जो कि वहाँ पे सुरक्षित देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अंगरखी पढ़ा था, बंडी या फिर बंडिया जो पढ़ा था, और चौगा पढ़ा था, पायजामा पढ़ा था, जामा पढ़ा था, टेवटा पढ़ा था, और ब्रीजेस पढ़ा था, यानी पैंट और पायजामा का जो मिश्रित रूप है होता है, जिसे राजा महाराजा क्या करते थे शिकार के समय पहनने का जो कि उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, एक पटका जो हमने पढ़ा था जिसको कमरबंद भी कहा जाता है, यानी वो हम कह सकते हैं कमर पे बांधा जाता है, और उसके अंदर जैसे हम कह सकते हैं तलवार या फिर जो कटार है उसके अंदर टांगी जाती है, या फिर उसके अंदर है जो कि रखी जाती है। ठीक है, और एक हम लोगों ने शेरवानी पढ़ा था, तो वो तो आप सभी को पता है कि शेरवानी क्या होता है, और कई सारे हमारे विद्यार्थियों ने तो पहन ली होगी ना। तो उसके बाद में बात कर सकते हैं, एक आता है आपके मफलर, उसके बारे में बात की थी। मफलर जो सर्दियों में अमूमन यूज करते हैं, मान लीजिए, जो वैसे तो हम सर्दियों के बगैर भी उसको यूज करते हैं, गले में डालने या फिर कानों को बांधने वाला वस्त्र। एक आता है दातिया, जिसके बारे में बात की थी कि प्राचीन समय के अंदर जब लोग वैसे तो दाढ़ी मूछ तो रखते थे, तो उनको सेट करने के लिए उस टाइम कोई नहीं तो जेल वगैरह था, नहीं कोई ब्लोर वगैरह था, तो उनको सेट करने के लिए एक ऐसे कपड़ा जो बांधा जाता था, 2 घंटे 3 घंटे तक बांध के रखा जाता था, ताकि है जो कि क्या हो जाता है वो दाढ़ी जो मूछ है वो वहीं पे सेट रहती थी, उसे कहा जाता है दातिया। तो एक था कोपिन। तो कोपिन के बारे में शायद मैंने कल थोड़ा अलग बता दिया था कि साधु सन्यासियों का जो ऐसे लिखाया था मैंने कि कोपिन है जो कि साधु संतों का के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने शायद ऐसे बताया था कि जो मैक्सी के टाइप जो पहनते हैं चोला, वो नहीं होता है। कोपिन वो होता है, जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उसके बारे में। बाकी फिर हम आज के सेशन में बात करेंगे महिलाओं के वस्त्र। क्या पढ़ेंगे? महिलाओं के वस्त्र। चलिए देखिए, कोपिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे एक जो साधु सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, जो कपड़े वगैरह जो हम कह सकते हैं ऊपर और नीचे कोई कपड़े नहीं रखता है, एक कपड़ा जैसा होते हैं जो कि एक बांधने के लिए होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो उसे है जो कि कोपिन कहा जाता है। जैसे कि अंडरवियर का जैसा होता है ना, तो उसे कोपिन कहा जाता है। तो समझ सकते हैं आप वैसे। तो उसके बाद में आप हेडिंग लगाए महिलाओं के वस्त्र। क्या लगाना है? महिलाओं के वस्त्र, हेडिंग लगाए महिलाओं के
वस्त्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कहां से चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले आते हैं ओढ़नी। क्या आती है, ओढ़नी। बाकी इसके बाद में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे हम आभूषण। तो इसके अंदर ओढ़नी की बात करें तो ओढ़नी क्या होती है, परिभाषा आप सभी को पता है कि महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र, जो सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र क्या है, ओढ़नी है। और उसको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और किस अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे लुगड़ी भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसे लुगड़ी भी कहा जाता है। ओढ़नियों के कई सारे प्रकार हैं, जैसे लहरिया है। अब लहरिया के अंदर जैसे हम कह सकते हैं सतरंगी लहरिया है, समुद्री लहरिया है और पंचरंगी लहरिया है, एक ओलू है, शालू है। इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले ओढ़नी के बारे में लिखिए, ओढ़नी की परिभाषा लिखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। लिखिए ओढ़नी। डेस करके लिखे, महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र। महिलाओं द्वारा, आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना, महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र, जो इसे लिख सकते हैं जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में लुगड़ी भी कहा जाता है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, लुगड़ी भी कहा जाता है। अंडरलाइन करते हैं ना, लुगड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, अब लिखे लुगड़ी के प्रकार। क्या लिखेंगे, लुगड़ी के प्रकार, हम कह सकते हैं ओढ़नी के प्रकार। ऐसे लिखें, ओढ़नी के प्रकार। ओढ़नी के प्रकार, जिसमें सबसे पहले लिखे लहरिया, जो कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें कई सारे हम कह सकते हैं लहरियों के जो प्रकार है, जैसे कि समुद्री लहरिया है, प्रताप शाही लहरिया है, पंचरंगी लहरिया है और शतरंगी लहरिया है, एक शालू। ये लहरियों के अलग अलग रूप माने जाते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में बात करें तो जो प्रताप शाही लहरिया है, उसके बारे में हम लोगों ने राजस्थानी जो साहित्य पढ़ा था, उसके अंदर भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो एक लाइन ये अभी आपको लिखनी है कि प्रताप शाही लहरिया का उल्लेख राजस्थानी साहित्य में भी देखने को मिलता है। तो पूछ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। और उसके बाद में अलग अलग हम कह सकते हैं जो लहरिया या फिर जो ओढ़नी के प्रकार, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी ओढ़नी को किस प्रकार की जो मॉडल या फिर हम कह सकते हैं किस प्रकार की ओढ़नी को है जो कि क्या नाम रखा गया है। जैसे कि एक तो ओढ़नी होती है जिसमें गोल छोटी छोटी टिक्कियां बनी होती है, ठीक है, और एक ऐसी ओढ़नी होती है जिसमें चौकोर और बड़ी बड़ी टिक्कियां होती है। ठीक है, गोल और छोटी छोटी जो टिक्कियां होती है उसको कहते हैं चुंदरी। इसको क्या कहते हैं, चुंदरी, जिसको हम कहते हैं क्या, जो पोमचा बांधते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये बिजनेस से अभी तक चलता है। चलिए इसको क्या कहते हैं, चुंदरी, जिसमें गोल और छोटी छोटी जो टिक्कियां होती है जो बनी हुई होती है उसे कहा जाता है चुंदरी। और जिसमें यानी चुंदरी का ही दूसरा भाग है, चुंदरी का ही दूसरा भाग है जिसमें बड़ी बड़ी और चौकोर जो टिक्कियां होती है जिसे कहा जाता है धनक, धनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनक। ये भी किसका भाग है, चुंदरी का ही रूप है, चुंदरी का ही रूप है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी इसके बारे में आप समझ सकते हैं। और एक आती है इसी के अंदर लहरेदार, इस प्रकार से हम कह सकते हैं लहर, वैसे इस प्रकार से है ना, उसमें भी टिक्कियां ही मान लो ना, और एक दूसरे को आपस में इसे काटती है। ये टिक्कियां आपस में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। इसको क्या कहा जाता है, मोठड़ा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोठड़ा।
वह बंदेज, बंदेज का मतलब क्या होता है, पोमचा बांधना, ठीक है। यानी बंदेज का मतलब वह होता है जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोमचा होता है उसको महिलाओं के द्वारा उनको दे दिया जाता है, और वो क्या करते हैं उसको जैसे उस पर प्रिंटिंग किया जाता है। पहले जो कपड़ा होता है जैसे पूरी ओढ़नी है उसको कम से कम हम कह सकते हैं 4-5 स्लाइड उसके अंदर मोड़ करके, और उसमें एक प्रिंटिंग जो की हुई होती है उसको पकड़ पकड़ के ऐसे करके, और महिलाएं क्या करती हैं उसको ऐसे है जो कि धागे से लपेटती रहती है, ताकि क्या होता है कि वो जो लपेटा वो भाग है वो जब उसकी रंगाई छपाई की जाती है तो वो भाग है जो कि क्या हो जाता है उसमें कलर से बाहर रह जाता है, समझ रहे कि उस पर कलर नहीं हो पाता है, तो वो क्या हो जाता है एक अलग डिजाइन बन जाती है। वैसे हम बात कर सकते हैं ये 3-4 प्रकार की है, जैसे एक तो वह बंदेज जिसमें लहरदार जो लहरें होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं वह बंदेज वस्त्र जिसमें लहरदार धाराएं एक दूसरे को काटती हो। लहरदार जो ये धाराएं हैं ऐसे होती है, और इसमें ये एक दूसरे को है जो कि काटती रहती है, ऊपर से भी रहती है, और इसमें कह सकते हैं आड़ी और ऊपर से इसमें आती है, तो इसको है जो कि क्या कहा जाता है, मोठड़ा कहा जाता है, ठीक है। और कल हम लोगों ने एक मोठड़ा जो पगड़ी भी पढ़ी थी। तो उसके बाद में बात करें तो चुनड़ियों का कौन कौन सा प्रकार है, कौन सी चुनड़ी कब प्रयोग की जाती है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक लालर जो ओढ़नी है वो कब प्रयोग की जाती है, कौन इसको है जो कि इसका प्रयोग करती है, विधवा जो महिलाएं होती है वो लालर ओढ़नी ओढ़ती है ना, कौन सी ओढ़नी ओढ़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लालर जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है विधवा महिला के द्वारा ओढ़ी जाती है। एक आती है सुहागिन महिलाएं जो ओढ़ती है, हम बात करें दामनी, क्या नाम उसका, दामनी। मारवाड़ में सुहागिन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नी जिसे क्या कहा जाता है, दामनी कहा जाता है। और एक जोधपुर की प्रसिद्ध है डूंगर शाही ओढ़नी, कौन सी ओढ़नी, डूंगर शाही ओढ़नी है जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। और उसके बाद में हम पोमचा पढ़ेंगे, जैसे कि जयपुर के प्रसिद्ध है पोमचे कौन कौन से हैं, विशेष रूप से हम बात करेंगे कौन कौन से पोमचे कब प्रयोग किए जाते हैं, कौन से पोमचे है जो कि जन्म हम कह सकते हैं पुत्र के जन्म के समय कौन सा पोमचा भेजा जाता है, और पुत्री के समय कौन सा पोमचा भेजा जाता है, या फिर जो महिला विधवा हो जाती है तो उनको है जो कि कौन सा पोमचा भेजा जाता है, चीड़ का पोमचा। इन सभी के बारे में बात करेंगे, चीड़ का पोमचा भेजा जाता है, ठीक है, विधवा महिला के। और चीड़ के पोमचे को हम कह सकते हैं अशुभ ओढ़नी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अशुभ ओढ़नी भी कहा जाता है। तो इसमें लिखते हैं लहरिया, पहले इसमें क्या लिखते हैं, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ओढ़नी के प्रकार जिसमें लिखे पहले लहरिया, लहरिया डैश करके लिख सकते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके बाद में लिखे आप लहरिया कौन कौन से हैं, जिसमें हो जाएगा प्रताप शाही लहरिया, कौन सा हो जाएगा, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। पहला लिखिए प्रताप शाही लहरिया, प्रताप शाही लहरिया। एक लिखिए समुद्रियो लहरिया, समुद्रियो लहरिया। एक हो जाएगा सतरंगी लहरिया, सतरंगी लहरिया जिसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। एक होता है पचरंगी लहरिया, पंचरंगी लहरिया, पंचरंगी लहरिया। और एक क्या होता है सालू, एक होता है सालू। साल है ना, साल बोलते हैं किसको, सालू बोलते हैं। तो इनके बारे में हम बात करें तो प्रताप शाही लहरिया हो गया, समुद्री लहरिया हो गया, सतरंगी लहरिया हो गया, पंचरंगी लहरिया हो गया, अच्छा सालू ही बोलते हैं इसको ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। वैसे उसको जब याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं आता, बाकी ऑटोमेटिक अपने आप आता है वो ना। तो ये सालू लहरिया लिखिए, सालू लहरिया।
तो ये सभी हम बात कर सकते हैं किसके प्रकार है, ये लहरिये के ही प्रकार है, यानी हम कह सकते हैं ये जो कि लहरिये के अलग अलग रूप है। आगे एक लाइन लिख दीजिए, ये सभी लहरिये के ही अलग अलग रूप है। ठीक है, लिखिए फटाफट से। फिर आगे बात करते हैं कि जो प्रतापशाही लहरिया है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, या फिर उसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो प्रतापशाही, वैसे लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध है, लेकिन प्रतापशाही लहरिया का जो उल्लेख हमें कहाँ और देखने को मिलता है, राजस्थानी साहित्य के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। तो एक लाइन ये भी लिखे, प्रतापशाही लहरिया, ऐसे करके लिख सकते हैं। प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख कहाँ मिलता है, राजस्थानी साहित्य में भी मिलता है, राजस्थानी साहित्य में मिलता है। यानी राजस्थान साहित्य जो इससे पहले हम लोगों ने जो कि टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर इसके बारे में बात की थी, प्रतापशाही लहरिये का जो उल्लेख है राजस्थानी साहित्य में भी मिलता है। अब लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के वस्त्र जो ओढ़नी आ जाती है, महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़े जाने वाले वस्त्र, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लुगड़ी भी कहा जाता है। तो ये बात है आपको याद रखनी है। ओढ़ने के प्रकार, जिसमें पहला आ जाएगा आपका लहरिया। तो लहरिये के प्रकार या फिर रूप अलग अन्य अन्य नामों से है जो कि इन्हें जाना जाता है। सतरंगी लहरिया है, लहरिया इसको हम कह सकते हैं, अलग अलग रूप दिए गए हैं। प्रतापशाही लहरिया, समुद्री लहरिया, सतरंगी, जो 7 रंग जिसमें होते हैं उसे सतरंगी लहरिया कहा जाता है, जिसमें 5 रंग होते हैं पचरंगी कहा जाता है। एक शालू लहरिया ये है जो कि लहरिये के ही रूप माने जाते हैं। लिखिए, देख रहे हैं ना आप सभी को अच्छे से। चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए फटाफट से, मैं थोड़ा साइड में हो गया। कई बच्चों का कमेंट था कि सर आप थोड़ा साइड में हो जाए ताकि हम लिख ले अच्छे से, है ना। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। जो हम कह सकते हैं चुनरियों के जो भी ओढ़नों के जो प्रकार है, कौन सा ओढ़ना कब प्रयोग किया जाता है और कौन से किस प्रकार के मॉडल के जो ओढ़ने को है जो कि क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक हेडिंग लगाए, लाइन टू लाइन लिखते रहे। एक लिखे मोठड़ा। मोठड़ा, अभी हम लोगों ने बात की थी लहरदार बंदेज। मोठड़ा, इसके बारे में बात करें तो डैश करके लिखे, वह बंदेज वस्त्र जिसमें लहरदार धाराएं एक दूसरे को काटती हो। वह बंदेज वस्त्र जिसमें लहरदार धाराएं एक दूसरे को, एक दूसरी धारा को क्या करती है, काटती है। एक दूसरे को काटती हो। उस ओढ़ने को या फिर उस लहरिये को या फिर उस चुनरी को हम कह सकते हैं, उस ओढ़ने को क्या कहा जाता है, मोठड़ा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे, जो एक आता है हम कह सकते हैं चुनरी। लिखिए चुनरी।
किसके बारे में बात करेंगे? चुनरी, जिसमें लाल हम कह सकते हैं गोल व छोटी छोटी रंग बिरंगी है, जो कि क्या होती है, अलग अलग रंग की हम कह सकते हैं, उसके अंदर है जो कि बिंदिया होती है। ठीक है, यानी वह ओढ़नी जिसमें गोल व छोटी छोटी रंगीन बिंदिया होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपकी चुनरी कहलाती है। और चुनरी का एक दूसरा भाग है जिसे हम कह सकते हैं धनक कहा जाता है। उसके अंदर जो मोटी डिब्बे होते हैं ना, उसके अंदर बिंदिया जो होती है वो चौकोर होती है, और मोटी या फिर बड़ी बड़ी होती है, तो वो आपके क्या हो जाएगा? धनक हो जाएगा। तो इसमें लिखिए आप कि वह ओढ़नी जिसमें गोल व छोटी छोटी रंगीन बिंदिया होती है, वह ओढ़नी जिसमें गोल वह छोटी छोटी बिंदिया, रंगीन बिंदिया होती है, वह छोटी छोटी रंगीन बिंदिया होती है। ठीक है, फिर लिखे धनक, एक लिखे धनक, डैश करके लिखे, वह ओढ़नी, बस इसमें चेंज क्या करना है, केवल वह ओढ़नी जिसकी बंदेज में, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें बिंदिया चौकोर व मोटी हो, बड़ी बड़ी होती है, जिसमें बिंदिया चौकोर वह बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद में लिखिए आप लालर, कौन पहनते हैं इसको? लालर रहती है विधवा महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी, विधवा महिलाओं की ओढ़नी, या फिर ऐसे लिखे विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, विधवा महिला के द्वारा या फिर विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। ठीक है, धनक ये किसका प्रकार है? ये एक चुनरी का ही प्रकार है। किसका प्रकार है? चुनरी का ही प्रकार है। ये क्या है? ये एक प्रकार की चुनरी है, चुनरी का ही प्रकार है, या रूप है, कैसे भी लिख देना आप ना। अच्छे से नोट्स से साथ साथ बनाते रहना, बहुत शानदार तरीके से आपको है जो कि क्या करना है, नोट्स बनाना है, और उसको समय समय पे रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप अगर नोट्स लिख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। मुख्य जो सफलता की जड़ हम कह सकते हैं वो क्या रहता है? आपका रीजनिंग रहता है। वैसे हम क्या रिवीजन जो रहता है वो इसकी सफलता की जड़ मानी जाती है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। अगर आप एक बार क्लास लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि आप भूलने का उसमें चांस रहता है। 2 बार रिवीजन किया, 3 बार किया, और शॉर्ट नोट्स से साथ साथ बनाते रहना। तो अभी हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके अंदर शॉर्ट नोट्स वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये पूरा शॉर्ट नोट्स ही मान सकते हैं, और इसके अंदर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे लिखें। लालर लिख लिया आपने कि विधवा महिलाओं की ओढ़नी, ऐसे लिख सकते हैं विधवा महिलाओं की ओढ़नी, या फिर विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर। और एक आती है उसके बाद में दामनी, एक लिखेंगे दामनी। तो दामनी के बारे में बात करें तो मारवाड़ में सुहागिन महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, लिखिए दामनी। डैश करके लिखिए मारवाड़ में सुहागिन महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी।
ठीक है। तो एक लालर होगी, दामनी ये है, जो कि इन दोनों के बारे में अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। फिर एक जो डूंगरसाई ओढ़नी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की ओढ़नी प्रसिद्ध है, जिसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके जो कई सारे जो पोमचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पोमचा किस अवसर पे है जो कि प्रयोग किया जाता है, विशेष जो अवसरों पर पीहर पक्ष से जो भेजी न जाने वाली जो ओढ़नी है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक लाइन लिख लीजिए कि डूंगरसाई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर की प्रसिद्ध है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। तो लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि जो पोमचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि विशेष अवसर पर कब और पीहर पक्ष से है जो कि किस टाइम में उनको है जो कि भेजी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए पोमचों के प्रकार या फिर पोमचे के प्रकार, यानी फिर एक लाइन लिखिए उसके अंदर विशेष अवसरों पर पीहर पक्ष द्वारा भेजे जाने वाली ओढ़नी। पहले लिखिए पोमचा, कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। अब लिखिए एक लाइन और लिखिए, विशेष अवसर पर, विशेष अवसरों पर पीहर पक्ष द्वारा, पीहर पक्षों द्वारा, पक्ष द्वारा भेजी जाने वाली ओढ़नी या फिर भेजे जाने वाला पोमचा, द्वारा भेजा जाने वाला पोमचा लिख सकते हैं, या फिर इसके अंदर है जो कि आपको क्या लिख सकते हैं? ओढ़नी भी लिख सकते हैं। यानी विशेष अवसरों पर पीहर पक्ष द्वारा भेजी जाने वाली क्या है? ओढ़नी लिख दीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, जब पुत्र का जन्म होता है तो कौन सा पीहर पक्ष से कौन सी ओढ़नी भेजी जाती है, और पुत्री जब जन्म होती है तो कौन सी ओढ़नी भेजी जाती है, उन सभी के बारे में बात करें तो एक हेडिंग लगाए पोमचों के प्रकार। जैसे कि एक पीला पोमचा होता है, गुलाबी पोमचा, इसके अंदर केवल रंगों का है जो कि क्या हो जाता है, इसके अंदर फर्क होता है। तो लिखिए पोमचों के प्रकार, एक जो चीड़ का पोमचा उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, और एक होता है पीला पोमचा, पोमचे के प्रकार, पोमचे के प्रकार। पोमचे के प्रकार में लिखे एक तो पीला पोमचा, पीला पोमचा किस समय भेजा जाता है? पीहर पक्ष से पुत्र की प्राप्ति किस समय, यानी जब हम कह सकते हैं पुत्र का जन्म होता है तो पीहर पक्ष द्वारा कौन सा ओढ़ना भेजा जाता है? पीला पोमचा। और गुलाबी पोमचे की बात करें, जब पुत्री का जन्म होता है तो गुलाबी कलर का पोमचा है जो कि भेजा जाता है। और चीड़ का पोमचा, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, पति की मृत्यु के समय, पति की मृत्यु पर भेजा जाने वाला जो पोमचा या फिर ओढ़ना या फिर ओढ़नी कह सकते हैं, वो होता है चीड़ का पोमचा, जो कि एक अशुभ ओढ़ना माना जाता है। अशुभ ओढ़ना, क्योंकि अब हम कह सकते हैं अशुभ कैसे है, क्योंकि जब पति की मृत्यु हो जाने के बाद में पीहर पक्ष के द्वारा एक ओढ़ना भेजा जाता है जिसे कहा जाता है चीड़ का पोमचा। फिर आता है एक चिरनौटिया।
क्या आता है, यानी ये भी इसके अंदर हम बात कर सकते हैं। इसके बाद में यानी आपके जो ओढ़नियाँ है वो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद में साड़ी वगैरह अन्य जो भी है पहनावा है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहनने की जो वस्तु है, हम कह सकते हैं जो वस्त्र है, वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक दो नाम और लिख लीजिए कि पीला पोमचा है, जो कि चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीला पोमचा कब भेजा जाता है? पीहर पक्ष के द्वारा पुत्र जन्म के समय, पुत्र जन्म के समय भेजा जाता है। पुत्र जन्म के समय भेजा जाता है। और एक लिखिए गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचा। गुलाबी पोमचे की बात करें तो ये कब भेजा जाता है? पुत्री जन्म पर, पुत्री के जन्म पर, जन्म पर भेजा जाता है। ठीक है। और एक लिखे, कौन सा बताया था? चीड़ पोमचा, चीड़ का पोमचा या फिर चीड़ पोमचा, चीड़ का पोमचा। इसमें लिखें ये एक अशुभ पोमचा है, ये एक अशुभ ओढ़नी मानी जाती है। ओढ़नी मानी जाती है जो पति की मृत्यु पर भेजी जाती है, मृत्यु पर भेजी जाती है, भेजी जाती है। जब उसका पति मरता है उस समय जब एक ओढ़नी भेज जाती है, जो पोमचा भेज जाता है, वो तो कहलाता है आपका चीड़ का पोमचा। और पति मर जाने के कुछ समय बाद जब वो एक ओढ़ना परमानेंटली जो पहनना शुरू कर देती है, वो कहलाता है आपकी लालर। क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था लालर क्या है? विधवा महिला। जब उसका पति खत्म हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। और विधवा महिला जो पहनती है वो ओढ़ना, जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, वो कौन सी कहलाती है? लालर कहलाती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक आपको है जो कि समझ में आ गया है ना। तो एक आगे और लिखिए, एक ओढ़नी का ही प्रकार है चिरनोटिया। उसके अंदर लिखना कुछ नहीं है, चिरनोटिया, केवल नाम लिख लो उसका, चिरनोटिया। आगे एक लाइन लिख दो, ये एक ओढ़नी का ही प्रकार है, ये एक ओढ़नी का ही प्रकार है। ठीक है, तो लिखिए यहां तक। इसमें कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। पीला पोमचा पुत्र की जन्म के समय, गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म के समय, और चीड़ का पोमचा पति की मृत्यु के समय, और आपके है जो कि एक नाम लिख दीजिए चिरनोटिया। तो ये भी किसका प्रकार है? एक ओढ़नी का ही प्रकार है। उसके बाद हम पढ़ते हैं साड़ी। साड़ी क्या होती है, यानी साड़ी क्या होती है, और उसके बाद में साड़ी का अन्य अलग अलग जो नाम है वो किस नामों से भी उनको है जो कि जाना जाता है। और एक हम लोगों ने जो शायद नृत्य के अंदर पढ़ा था ना, मराठी अंदाज में जो पहने जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? मराठी अंदाज में जो पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे, या फिर आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए लिखिए फटाफट से।
लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए साड़ी, हेडिंग लगाए साड़ी। क्या पढ़ेंगे? साड़ी। तो इसमें लिखिए कि साड़ी के निम्न प्रकार, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र या फिर महिलाओं का वस्त्र, जिसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? महिलाओं का वस्त्र जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि चोल है, निचोल है, पट है और चीरपटोरी है। चौर से भी कहा जाता है और अनसुख भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है अनसुख। 3 शब्द है सुख से संबंधित। एक अनसुख हो गया, एक हो गया तनसुख, जो कल हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी, और एक आगे आएगा, हम कह सकते हैं आगे हम जब पढ़ेंगे तो आएगा आत्म सुख। इन तीनों में क्या फर्क है? क्या क्या नाम से है? एक तनसुख है, अनसुख है और एक है आत्म सुख। इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए तनसुख जो हम लोगों ने कल के सेशन में, जो पिछले सेशन के अंदर पढ़ा था, जब पुरुषों के वस्त्र हम लोगों ने पढ़े, तो इसमें ये क्या है? एक अंगरखी का प्रकार है। अंगरखी का दूसरा नाम है, या फिर ये जो अंगरखी का नाम है, ऐसे कह लीजिए अंगरखी का ही अन्य नाम है। ठीक है, ठीक है। यानी अंगरखी जिसको क्या कहा जाता है? तनसुख कहा जाता है। और अनसुख क्या होती है? ये साड़ी को कहा जाता है, साड़ी का अन्य नाम। अब साड़ी तो आप समझ रहे होंगे, साड़ी का अन्य नाम। लेकिन आत्म सुख है, ये क्या है? ये क्या करने का है? ये पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। पुरुषों द्वारा सर्दी के समय हम कह सकते हैं ओढ़े जाने वाला वस्त्र, जैसे कि हम शॉल वगैरह जो ओढ़ते हैं ना, उसी हिसाब से है, जो कि क्या होता है? आत्म सुख। इससे क्या हो जाती है? आत्मा को शांति हम कह सकते हैं। आत्म इससे है जो कि आत्मा हमारी सुखी हो जाती है। जब सर्दी, तेज सर्दी लगती है तो आत्म सुख नामक जो वस्त्र हम क्या करते हैं? ओढ़ लेते हैं। तो इसे क्या कहता है? पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। कुछ पहनने के होते हैं, कुछ ओढ़ने के होते हैं। ओढ़ा जाने, पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र। ठीक है। वैसे एक साथ इनको लिखो तो लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर इनके बारे में हम लोगों ने सेशन में बात कर ली, और इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये एक साड़ी का प्रकार है, और इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनको तीनों को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो साथ साथ लिखते रहना। महिलाओं का वस्त्र, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। वस्त्र जिसके अन्य नाम, जिनको ऐसे लिखे, जिनको निम्न नामों से भी जाना जाता है। जिनको निम्न नामों से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। अब वो नाम कौन से हो जाएंगे? मिटा दूंगे इसको, लिख लिया क्या? अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फटाफट से। इसमें लिखते हैं जैसे चीर, चोल, है ना, चोल, निचोल, चीर पटोर, चीर पटोरी। लिखिए, चोल है, निचोर है, हम कह सकते हैं चोल, चोल निचोल, है ना, निचोल है, चोल है, निचोल है, चीर पटोरी है, चौरसी है, अनसुख है, पट है। ये सब आप लिख दीजिए। ये भी किसका प्रकार है? साड़ी का प्रकार है। चोल, निचोल, एक है पट है, और उसके बाद में बात कर सकते हैं चौरसी है। लिखिए, पट है, चौरसी है, ये कौन सा हो जाएगा? अनसुख। चलिए लिखिए,
चौल निचौल, चीर पटोरी पट, चौर सी अनसुख। लिखिए, याद हो गया होगा। साथ साथ साड़ी जो महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, जिसके अन्य नाम क्या है, चौल निचौल, चौल निचौल, चौल निचौल, और चीर पटोरी पट, चीर पटोरी पट, चौर से अनसुख, ये क्या हो जाएंगे, जो साड़ियों के अलग अलग नाम है। तो पूछ सकते हैं प्रश्न के अंदर कि इनमें से कौन सा एक शब्द जो साड़ी से संबंधित नहीं है, कौन सा एक है जो कि साड़ी का नाम नहीं है। जिसमें पूछ सकते हैं आपको, हम कह सकते हैं चीर पटोरी पट और आपके अनसुख और आत्मसुख, तो क्या हो जाएगा, आत्मसुख आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आत्मसुख है जो कि किसका प्रकार नहीं है, महिलाओं के द्वारा नहीं बल्कि पुरुषों का एक ओढ़े जाने वाला वस्त्र माना जाता है। चलिए लिखिए फटाफट से, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कुर्ती कांचली। किसके बारे में पढ़ेंगे, कुर्ती कांचली। क्या होती है कुर्ती कांचली, कौन पढ़ते हैं, कुर्ती कांचली। विवाहित महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। कौन पहनती है, विवाहित महिलाएं हैं जो कि पहनते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं शरीर के ऊपरी भाग में, क्या पहनते हैं, महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र जो महिलाएं, हम कह सकते हैं विवाहित महिलाएं हैं जो कि पहनती हैं। और उसके बाद में एक आती है कापड़ी। क्या नाम मिलता है हमें देखने को, कापड़ी नाम जो हमें देखने को मिलता है, जो कपड़े का दो अलग अलग जो टुकड़े होते हैं, कपड़े के दो अलग अलग टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाली कांचली क्या कहलाती है, कापड़ी कहलाती है। इसी के अंदर ये आता है। और एक आता है अंगिया या फिर जम्फर। इसे कौन पहनता है, हम इसके बारे में बात करें तो ये भी एक है जो कि कुंवारी कन्याओं का। जम्फर एक होता सलवार, एक होता जम्फर। सलवार को चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुर्ती कांचली के बारे में बात कर ली। और अंगिया जो जम्पर है, कुंवारी कन्या है जो कि के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और एक आता है घाघरा, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले लिख लीजिए, कुर्ती कांचली महिलाओं का, या ऐसे लिखिए सीधा, ऊपरी भाग पर ऊपरी भाग का वस्त्र, शॉर्ट में लिखते रहे, ऊपरी भाग का वस्त्र जिसे कौन पहनती है, जिसे विवाहित महिलाएं पहनती है। विवाहित महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है, विवाहित महिलाएं पहनती है। ठीक है, जिसे विवाहित महिलाएं पहनती है। और इसी के अंदर जो हम लोगों ने बात की थी, एक शब्द आता है कापड़ी, यानी दो अलग अलग कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाने वाली कांचली क्या कहलाती है, कापड़ी। कापड़ी कपड़े के दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाने वाली कांचड़ी। कपड़े के दो अलग अलग टुकड़े को जोड़कर बनाई जाने वाली कांचड़ी। कांचली क्या कहलाती है, कापड़ी कहलाती है। तो ये किससे संबंधित हो गया, कुर्ती कांचली के अंदर कांचली का ही एक अन्य शब्द इसको मान सकते हैं, अन्य रूप है, अन्य इसका नाम है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं आपके जो अंगिया या फिर जम्पर किसे कहा जाता है, जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा है जो कि पहना जाता है। लिखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अंगिया कहते हैं इसे, और जम्फर भी कहते हैं। अंगिया या जम्फर किसे कहा जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा
कुंवारी कन्याओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र। फिर आगे सलवार भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब लिखते हैं घाघरा। तो इसके अंदर आपको कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, कौन पहनते हैं घाघरा? महिलाएं पहनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं महिलाओं का वह वस्त्र जो कमर पे बांधा जाता है। इसके अंदर इतना लिखेंगे, महिलाओं का वह वस्त्र जो कमर पे बांधा जाता है। और एक इसके अंदर पॉइंट लिखना है आपके कि जो घाघरा है उसका एक प्रिंट, जो दाबू प्रिंट के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? एक लिखे घाघरा के अंदर हेडिंग लगे पहले घाघरा, और इसके अंदर परिभाषा लिखाने की जरूरत तो है नहीं कि घाघरा क्या होता है, वैसे आप सभी को पता है। और अगर पता नहीं है तो खरीद लेना, वैसे पहन के देख लेना। घाघरा, घाघरे के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक लाइन लिखे, चले लिख लेते हैं, महिलाओं का वह वस्त्र, महिलाओं का वह वस्त्र जो कमर पर बांधा जाता है। बाकी इसके अंदर आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो कमर पर बांधा जाता है। और एक लाइन लिखे, घाघरा दाबू प्रिंट के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। घाघरा दाबू प्रिंट के घाघरे, दाबू प्रिंट के घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? अकोला, अकोला चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़ के प्रसिद्ध है, लिखिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा। अब एक शब्द आता है, घाघरे का ही अन्य रूप है, यानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा, जिसे धाबला भी कहा जाता है। धाबला भी है एक, जो किसका रूप है? घाघरे का रूप है। ठीक है, और एक बात करते हैं जैसे कि लांबी कांचड़ी। लांबी कांचड़ी कौन पहनती है? विधवा महिलाओं का वस्त्र। ओढ़नी के बारे में हम लोगों ने बात की, विधवा महिलाओं की जो ओढ़नी है वो कौन सी हो जाएगी? लालर हो जाएगी। और एक लांबी कांचड़ी, जिसमें हम कह सकते हैं वो कांचली क्या हो जाती है, जो लंबी होती है पूरी, है ना। तो वो कौन पहनती है? विधवा महिलाओं के द्वारा है, जो कि पहनी जाने वाली एक कांचली है जिसका नाम है लांबी कांचली। और एक हम जम्फर के बारे में पढ़ लिया, अंगिया या जम्फर के बारे में, कुंवारी कन्याओं का वस्त्र है। और सलवार और शरारा जो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पायजामा क्या कहलाता है? सलवार कह सकते हैं, या फिर शरारा जिसे है जो कि कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पैंट के स्थान पे है जो कि पहना जाता है। एक आता है फ्रॉक या गगरी। इसका तो आप सभी को पता है कि गगरी क्या होती है, जिसके हम कह सकते हैं कमर की साइड में उस पर पूरा है जो कि घेर होता है, जो कि छोटी बच्चियों का पहनावा माना जाता है। किसका पहनावा है? छोटी बच्चियों का पहनावा, जो कौन सा है? गगरी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं फ्रॉक भी कहा जाता है। और एक बुर्का, ये तो आप सभी को पता होगा कि बुर्का कौन पहनते हैं? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। मुस्लिम महिलाओं का जो कि पहनावा है, जो किस कलर का होता है? काले रंग का होता है। और उस बुर्के के ऊपर महिलाएं वो क्या करती है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, एक कपड़ा सा और होता है जो कि हम कह सकते हैं सर पे बांध करके और उसको मुंह की तरफ से है जो कि नीचे की तरफ लाते हैं, उसे कहा जाता है अवोचन। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, जो मुस्लिम महिलाएं होती है जो बुर्का पहनती है, उन्हें कहा जाता है पर्दानसी महिलाएं। क्या कहा जाता है? पर्दानसी। वो हमेशा कहने का मतलब है कि वो पर्दे के अंदर रहती है। तो पर्दानसी महिलाओं के द्वारा बुरखे के ऊपर बांधा जाने वाला कपड़ा
मुंह ढकने के लिए बांधे जाने वाला कपड़ा जो क्या कहलाता है, अवोचन कहलाता है। फिर इतना पढ़ने के बाद में हम आगे पढ़ेंगे आदिवासी महिलाओं का पहनावा, जिसमें आपके आ जाएगा फड़का वस्त्र। फड़का, जो मराठी अंदाज में बांधी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है, फड़का। चलिए आगे हेडिंग लगाए। एक जो घाघरा है हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक के नाम लिखे धाबला, लिखे धाबला। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा, मतलब ये एक घाघरे का ही प्रकार है। तो इसमें लिख दीजिए एक लाइन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। महिलाओं द्वारा, महिला द्वारा पहना जाने वाला घाघरा। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ ले कि धाबला क्या है, ठीक है, तो क्या है, ये भी एक घाघरा है। अब आपको पता है घाघरा कौन पहनते हैं, महिलाएं जो पहनती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर सकते हैं लांबी कांचली कौन पहनती है, विधवा महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है, लांबी कांचली। और एक आता है सलवार और शरारा, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। लिखिए लांबी कांचली, इसमें क्या लिखोगे, विधवा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। विधवा महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, या फिर ऐसे लिख दीजिए विधवा महिलाओं का वस्त्र। विधवा महिलाओं का वस्त्र। ज्यादा इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक दो बार है जो कि इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद में बुर्का भी पढ़ेंगे हम। और एक जो आपके आता है, हम कह सकते हैं सलवार और शरारा, जो कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। लिखिए सलवार, या फिर जिसे शरारा भी कहा जाता है, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पायजामा। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पायजामा क्या कहलाता है, सलवार या शरारा, ठीक है। जम्पर है जो कि ऊपर का वस्त्र होता है, और ये हो जाएगा सलवार। एक लिखे बच्चियों का, हम कह सकते हैं छोटी बच्चियों का जो पहनावा है, फरोक या घघरी है। और उसके बाद में आगे बात करते हैं फरोक या घघरी। फरोक या घघरी, फरोक या घघरी छोटी बच्चियों का पहनावा। छोटी बच्चियों का पहनावा। एक लिखे तिलका, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम बुर्खा। तिलका क्या है, तिलका के बारे में बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला चोला। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चोला, चोला। इसके बारे में बात करें तो जो महिलाएं क्या करती हैं, पैरों में तो क्या है कि पायजामा जैसा होता है वो पहनते हैं, और एक वस्त्र होता है जो ऊपर से चोले के हिसाब से होता है, लेकिन वो पैरों तक वो पूरा ऐसे नहीं होता है, कमर की तरफ है, जो कि उसमें हम कह सकते हैं जो सलवटें भरी होती है, और उसके बाद में वो नीचे है जो कि पूरा घेर के जैसे होता है। तो वो सफ़ेद कलर का वैसे अमूमन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखिए बुर्खा।
बुर्खा, बुर्का। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा, मुस्लिम महिलाओं का पहनावा जो काले रंग का होता है, जो काले रंग का होता है। और इसमें एक लिखे अवोचन। क्या लिखेंगे? अवोचन क्या होता है? इसी में लिखे मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुरखे के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुरखे के ऊपर मुंह ढकने के लिए, या फिर इससे लिख सकते हैं पर्दा नशी महिला, या फिर इससे लिख सकते हैं मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुरखे के ऊपर मुंह ढकने के लिए बांधा जाने वाला वस्त्र, बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अवोचन कहलाता है। ठीक है, तो बुर्का हो गया, अवोचन हो गया, ये इसी का ही भाग है। तो उसके बाद में आगे हम कह सकते हैं आदिवासी महिलाओं के पहनावे है जो कि पढ़ते हैं। आदिवासी महिलाओं के पहनावे पढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया क्लास को? चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यानी फिर लिखते हैं आदिवासी महिलाओं का पहनावा, क्योंकि महिलाओं का पहनावा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो महिलाओं का पहनावा हम पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे अब नेक्स्ट लिखे आदिवासी महिलाओं का पहनावा। लिखे आदिवासी महिलाओं का पहनावा। महिलाओं का पहनावा सबसे पहले लिखे लुगड़ा। क्या लिखेंगे? सॉरी, हम कह सकते हैं लुगड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं का एक वस्त्र है जिसका नाम है लुगड़ा। पहले हम ओढ़नी पढ़ेंगे, लेकिन लुगड़ा क्या है? और जो हम कह सकते हैं एक लुगड़ी जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो ओढ़नी थी विशेष रूप की, जो महिलाओं की ओढ़नी थी, लेकिन जो छोटी ओढ़नी होती है उसे ओढ़नी कह लेते हैं, जो छोटी हम कह सकते हैं चुनरी होती है, और उसका बड़ा जो रूप होता है उसे ओढ़, जो लुगड़ा भी हम कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लुगड़ी कहते हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे लुगड़ा भी कहते हैं। लेकिन आदिवासी महिलाओं का पहनाव के अंदर अगर बात करें तो लुगड़ा क्या है? कि घाघरा है। लुगड़ा किसे कहा जाता है? एक घाघरे का प्रकार है जिसे लुगड़ा कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले लिखिए इसके अंदर ओढ़नी, यानी आदिवासी महिलाओं के जो ओढ़नियों के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि कौन से हो जाएंगे। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। केरी बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, और जवारा बांध की ओढ़नी, लहर बांध की ओढ़नी, और उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? पावली बांध की ओढ़नी। चलिए लिखिए ओढ़नी। इसमें एक लाइन लिखे आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, या फिर ऐसे लिखे आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी के निम्न प्रकार है। ओढ़नी के निम्न प्रकार है। तो पहले लिखे केरी बांध की ओढ़नी, नंबर लगा सकते हैं, अन्यथा कोई जरूर नहीं। केरी बांध की ओढ़नी,
केरी भांत की ओढ़नी। फिर लिखे तारा भांत की ओढ़नी। तारा भांत की ओढ़नी। फिर उसके बाद में लिखे जवारा भांत की ओढ़नी। जवारा भांत की ओढ़नी। फिर उसके बाद में आता है लहर बांध की ओढ़नी। लहर बांध की ओढ़नी। फिर एक आती है पावली भांत की ओढ़नी। पावली भांत की ओढ़नी। ठीक है, तो ये 4-5 हम कह सकते हैं कितने 5 प्रकार है ना। ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां है जो कि उसका प्रकार माने जाते हैं, उसके अन्य नाम है जो कि हम कह सकते हैं आदिवासी महिलाओं के। तो लिखिए फटाफट से कौन सी हो जाएंगी? केरी बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, जवारा बांध की ओढ़नी और लहर बांध की ओढ़नी, और एक हो जाएगी पावली बांध की ओढ़नी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। जिसमें एक पावली बांध की ओढ़नी यानी कटकी नामक जो एक ओढ़नी होती है जो किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, जिसको कटकी कहा जाता है। और वह किस प्रकार की ओढ़नी है? वो पावली बांध की ओढ़नी है। तो लिख सकते हैं एक ओढ़नी कटकी ओढ़नी, इसी के अंदर लिख सकते हैं कटकी। कटकी कौन ओढ़ती है इस ओढ़नी को? बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी जो किस प्रकार की है? जो पावली बांध की ओढ़नी है। पावली बांध की ओढ़नी है। समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए फटाफट से। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, यानी ओढ़नियों के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए, बाकी यहाँ से प्रश्न अलग से कोई बनेगा नहीं। और उसके बाद में लुगड़ा हम पढ़ते हैं। लुगड़ा यानी आदिवासी महिलाओं द्वारा जो अंगोछा वस्त्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अंगोछा जो वस्त्र होता है उसे जो गागरे का रूप में पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? लुगड़ा कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं एक आता है आपके नांदड़ा और कच्छाबू। ये भील हम कह सकते हैं भील महिलाओं का है जो कि वस्त्र है। कच्छाबू तो भील महिलाओं का घाघरा है, और नांदड़ा है जो कि हम कह सकते हैं सबसे भील महिलाओं का सबसे प्राचीन सबसे पुराना हम कह सकते हैं वस्त्र माना जाता है, जो मुख्यतः कौन पहनते हैं? भील महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, कच्छाबू। फिर एक आता है जो ओढ़नी है पिरिया नामक, यानी भील महिलाओं के द्वारा पीले रंग की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिसे क्या कहा जाता है? पिरिया कहा जाता है। और लाल रंग की जो ओढ़नी है उसे सिंदूरी ओढ़नी कहा जाता है। उनके बारे में बात करें। और फड़का के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी, कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे लिखते हैं लुगड़ा। लुगड़ा क्या है? यानी लुगड़ा आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी महिला द्वारा अंगोछे वस्त्र को घाघरे के रूप में पहना जाता है। आदिवासी महिला द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा या फिर आदिवासी महिला द्वारा, महिलाओं द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा अंगोछा, अंगोछा वस्त्र को घाघरे के समान है जो कि पहना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं घाघरे के रूप में है जो कि पहना जाता है। लिखिए अंगोछा वस्त्र को घाघरे के रूप में पहना जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है?
जिसे लुगड़ा कहा जाता है। लुगड़ा कहा जाता है। चलिए, लुगड़ा समझ में आ गया। और उसके बाद में लिखे नांदड़ा। नांदड़ा, नांदड़ा के बारे में बात करें तो नांदड़ा क्या होता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा सबसे प्राचीन वस्त्र जो मुख्यतः भील महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नांदड़ा आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र, सबसे प्राचीन वस्त्र जो मुख्यतः कौन प्रयोग करता है? जो मुख्यतः भील महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है या फिर काम में लिया जाता है। जो मुख्यतः भील महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग में लिया जाता है, किया जाता है। ठीक है। फिर एक हम कह सकते हैं पीले रंग की ओढ़नी और लाल रंग की ओढ़नी, पिरिया जो कहते हैं, वो कौन सी हो जाएगी? पिरिया है जो कि पीले रंग की ओढ़नी, भील महिलाओं की पिरिया, भील महिलाओं की पीले रंग की ओढ़नी, भील महिलाओं की पीले रंग की ओढ़नी, पीले रंग की ओढ़नी। एक हम बात करेंगे कच्छाबू। तो भील महिलाओं की पीले रंग की जो ओढ़नी है वो तो क्या कहलाती है? पिरिया कहलाती है। और एक आती है सिंदूरी, वो है जो कि हम बात कर सकते हैं भील महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, जो कि क्या कहलाती है? कच्छाबू कहलाती है। और भील महिलाओं को जो घाघरा है क्या कहलाता है? कच्छाबू कहलाता है। लिखिए, भील महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, भील महिलाओं की क्या कहलाते हैं? सिंदूरी। भील महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी, भील महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी कहलाती है। और पीले रंग की ओढ़नी पिरिया कहलाती है। अब लिखे कच्छाबू, भील महिलाओं का घाघरा, कच्छाबू लिखे, डैश लगा के लिखे, भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू कहलाता है। भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है? कच्छाबू कहलाता है। तो लिखिए यहाँ तक। और उसके बाद में लिखते हैं आगे फड़का, जो कि कथोड़ी जाति के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी, यानी कथोरी महिलाओं के द्वारा हम कह सकते हैं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है, जो कथोड़ियों के हम कह सकते हैं नृत्य जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो कथोड़ी महिलाएं क्या करती है? फड़का वस्त्र धारण करके है जो कि नृत्य करती है। उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कौन कौन से नृत्य थे? कथोड़ी जाति के नृत्य कौन कौन से थे? ट्रिक क्या थी हमारी? कथोड़ी ने होली पर मावा खाया। क्या था? कथोड़ियों ने होली पर मावा खाया। एक तो होली का जो होली नृत्य था उनका, एक मावलिया नृत्य था। कितने? 2 नृत्य थे ना, तो मूल रूप से 2 उनके नृत्य थे कथोड़ियों के। ठीक है, तो लिखिए आगे बात करते हैं उसके बाद में। जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को ही बहुत शानदार तरीके से आप रिवीजन करके अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से तैयार करें इसको। बाकी प्रश्न बाहर से कोई आने वाला है ही नहीं।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या? चलिए अब लिखते हैं, एक तो आती है खुसनी। चलिए फड़का के बारे में पहले लिखते हैं, फिर एक आता है रेजा। रेजा किसका है? ग्रासियों का है क्या? ग्रासियों का वस्त्र। फड़का कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी। मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी। कथोड़ी महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़का। फिर लिखिए एक रेजा। किसका वस्त्र है? ग्रासियों का वस्त्र। किसका है? सॉरी, हम कह सकते हैं शहरियों का वस्त्र, जो कि रेजा कहलाता है। और एक आता है खुसनी, ये कंजर महिलाओं का वस्त्र है। और जो रेजा है वो किसका वस्त्र है? शहरियों का, शहरीय महिलाओं का वस्त्र है। या फिर ऐसे लिखे शहरिया महिलाओं का वस्त्र। शहरिया महिलाओं का वस्त्र, ठीक है। एक कंजर महिलाओं का जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? खुसनी। खुसनी कंजर महिलाओं का वस्त्र। कंजर महिलाओं का वस्त्र। कंजर महिलाओं का जो वस्त्र कौन सा कहलाता है? खुसनी जो है वह कंजर महिलाओं का वस्त्र है। और एक है जो कि रेजा है वह शहरिया महिलाओं का वस्त्र है। एक आता है जामसाई साड़ी, या फिर जिसे ओढ़नी भी कह सकते हैं, वह आदिवासी बालिकाओं का वस्त्र है जो कि विवाह उत्सव के समय है जो कि पहना जाता है। और कटकी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। लिखिए जामसाई। जामसाई साड़ी, या ऑब्लिक करके लिखे ओढ़नी। आदिवासी बालिकाओं द्वारा, आदिवासी बालिकाओं द्वारा पहना जाने वाला, हाँ, आदिवासी बालिकाओं द्वारा विवाह उत्सव पर, विवाह उत्सव पर पहने जाने वाला या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र, ठीक है। तो लिखिए जामशाही। जामशाही साड़ी या फिर ओढ़नी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र जो विवाह वह हम कह सकते हैं उत्सव के समय है जो कि पहना जाता है, ठीक है। और कटकी जो हम लोगों ने बात की थी, कटकी क्या था? बालिकाओं की ओढ़नी जो कौन सी थी? बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने ओढ़नी जो क्या कौन सी ओढ़नी थी? पावली भांत की ओढ़नी है जो कि थी। उसके बारे में हम लोगों ने जब आदिवासियों की ओढ़नियों के बारे में बात की थी उस टाइम पढ़ लिया था। केरी भांत की ओढ़नी थी, उसमें तारा भांत की ओढ़नी थी, जवारा भांत की ओढ़नी थी, और कौन सी थी? पावली भांत की ओढ़नी थी, और एक थी लहर भांत की ओढ़नी, ठीक है। अब लिखते हैं आदिवासियों जो आदिवासी पुरुषों का पहनावा। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? आदिवासी पुरुषों का पहनावा। क्या क्लास का समय हो गया क्या? क्लास का टाइम। चलिए साथियों, आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे हम, आगे जो क्लास आएगी उसके अंदर शायद छोटी क्लास हो सकती है,
उसमें हमारा सेशन है जो कि पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए एक छोटा सा क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।